और अब नसीरुद्दीन हॉकी स्टेडियम इस्लामाबाद, जहां पाकिस्तान हॉकी टीम का ऑस्ट्रेलिया के दौरे के लिए कैंप लगा हुआ था। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान हॉकी टीम के फॉर्मर कैप्टन ओलंपियन ताहिर जमान साहब, जो कि हेड कोच हैं, मैनेजर हैं पाकिस्तान हॉकी टीम के। ताहिर साहब, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि लोग ये जानना चाहते हैं कि आप बांग्लादेश नहीं गए, आप अर्जेंटीना नहीं गए, वो आपकी कुछ घरेलू मसरूफियात थी, लेकिन अब ऑस्ट्रेलिया में तो आप फुल फ्लैश टीम के साथ हैं। जी बिल्कुल, फुल फ्लैश टीम के साथ हूँ और हमारा ट्रेनिंग कैंप बड़ा अच्छा रहा है, जिसको हम आने वाले 2-3 दिनों में वाइंड अप करेंगे। टीम आज अनाउंस हो गई है और ख़ास तौर पे हमने उनकी फ़िज़िकल फ़िटनेस पे बड़ा फोकस किया हुआ था। फ़िज़िकल फ़िटनेस में हमने उनकी कार्डियोवैस्कुलर एबिलिटीज़ को टारगेट किया है और पावर एंड स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा करवाई है। सब क्या मैं ये कह सकता हूँ कि जो अर्जेंटीना में नीदरलैंड और मेज़बान टीम के साथ आप खेले और अब ऑस्ट्रेलिया में आप जर्मनी के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ खेल रहे हैं, उसके बाद अब हमारे पास कोई एक्सक्यूज़ होना नहीं चाहिए। मिस्र में जो हम वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग खेल रहे हैं, हम वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे। जी बिल्कुल, इंशाल्लाह एक्सक्यूज़ के लिए नहीं हम देख रहे। मैं सर्टनली कॉन्फिडेंट हूँ इंशाल्लाह ये जो प्रो लीग के मैचेस हैं, इनसे जो एक्सपोजर गेन करेंगे बच्चे, वो डेफिनेटली वर्ल्ड कप क्वालिफायर जो इजिप्ट इस्माइलिया में होने जा रहा है, उसमें आप देखेंगे कि हमारी टीम जो है वो पहले से ज़्यादा डिसिप्लिन्ड और ऑर्गेनाइज हॉकी खेल रही है। और अल्टीमेटली टारगेट यही है कि इंशाल्लाह 2026 के वर्ल्ड कप के लिए हम इंशाल्लाह वहाँ से ना सिर्फ क्वालिफाई करें, बल्कि मैं तो यहाँ तक भी बताना चाहूँगा कि हम लोगों ने आपस में विद इन ए टीम फेडरेशन के साथ बैठ के और लड़कों के साथ बैठ के अपना टारगेट सेट किया हुआ है, जिसमें 3 चीज़ें हैं हमारी कि प्रो लीग में अपनी पोजीशन को रिटेन करें हम, और वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करें इस्माइलिया इजिप्ट वाले राउंड से, और आने वाली जो एशियन गेम्स हैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश है और टारगेट है कि वहाँ से जीत कर ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई करें। ओलंपियन ताहिर जमान साहब, क्या अर्जेंटीना में हमारी नाकामी के ज़िम्मेदार सिर्फ गोलकीपर अब्दुल्ला ही थे? क्योंकि 2 तब्दीलियाँ हमने की हैं और आपने जिस तरह कहा कि गोलकीपर मज़हर को आप लेकर आए कैंप में खिलाड़ियों को थोड़ा सा मोटिवेट करने के लिए, मुनीब के साथ अब अली रज़ा जा रहे हैं। ही इज़ बहुत ज़्यादा जूनियर गोलकीपर हैं। प्रो लीग में बजाय इसके कि आप सीनियर के ऊपर इन्हिसार करते, आप एक जूनियर खिलाड़ी को आप ग्रूम करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, दोनों चीज़ें हैं या भाई, उसमें मैं ये तो नहीं कहूँगा कि सारा जो उसमें कसूर उसी गोलकीपर का था, लेकिन दोनों गोलकीपर्स की परफॉर्मेंस को एवेल्यूएट किया, दोनों के एक्सपीरियंस को, उनकी बेसिक्स को देखा। हमारे पास गोलकीपर ट्रेनर जैसे मैंने कहा था, तो फिर इस दफ़ा हमने सोचा कि कम्बिनेशन सीनियर और जूनियर का बनाया जाए। अली रज़ा ने रिसेंट जो एशिया कप हुआ था उसमें जूनियर में अच्छी परफॉर्मेंस दी थी। फिर यहाँ पे जो पाकिस्तान में ओमान और जर्मनी की जूनियर टीम के ख़िलाफ़ सीरीज़ हुई थी, वहाँ पे भी ये जूनियर गोलकीपर अच्छा खेले थे। सो हमने ये कम्बिनेशन बनाया है, हम जूनियर्स को ग्रूम भी करेंगे और सीनियर्स को हमने मौका भी दिया है। ऑस्ट्रेलिया में मैं ये नहीं कह रहा कि जो है हम ऑस्ट्रेलिया को हरा देंगे, जर्मनी को हरा देंगे। क्या लेकर जा रहे हैं सोच आप? गोल डिफरेंस कम करेंगे? क्योंकि हमारा मसला यही है कि हम जब 2 हाफ होते थे तो दूसरे हाफ में हम बिल्कुल जो है वो डोमिनेट नहीं करते थे। अब भी यही हो रहा है, पहले 2 हाफ बहुत अच्छा खेलते हैं, आखिरी 2 हाफ में जो है हमारी परफॉर्मेंस जो है डिटेरिएट हो जाती है। जिसमें सबसे पहले जो हमारी अप्रोच यही है कि जो गोल का मार्जिन है उसको मिनिमाइज़ किया जाए, और फिर जब गोल के मार्जिन को आप कम करते हैं तो अल्टीमेटली साइकोलॉजिकली आपको बूस्ट मिलता है, आप कॉन्फिडेंट फील करने लगते हैं। और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह अगर इसी सिनेरियो को लेकर हम आगे बढ़ेंगे तो फिर मैचेस में जब काफ़ी देर तक मैच कह लें ड्रॉ चलता है या कम गोल होते हैं, तो अल्टीमेटली प्रेशर उस टीम पे आता है जिसकी रैंकिंग हाई होती है। सो हम अल्टीमेटली हमारा जो फास्ट ब्रेक है हमारी वो बड़ी अच्छी है। पिछले 4 मैचेस भी देखें, हमने 8 गोल किए हैं, उसमें ज़्यादातर गोल 5 गोल हमने फास्ट ब्रेक्स के ऊपर किए हुए हैं। सो हमारी वो जो स्ट्रेंथ है हम उसको अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ करने की कोशिश करेंगे कि कॉम्पैक्ट हॉकी खेल के गोल मार्जिन को कम करें, और जहाँ पर काउंटर अटैक फास्ट ब्रेक में हमें मौका मिला वहाँ पर गोल करने की कोशिश करें, और इन 4 मैचों में से कोशिश करके 1 या 2 मैचेस जीतें इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया ओलंपियन ताहिर जमान साहब, हमारी बेस्ट विशेज़ आपके साथ हैं और पूरा पाकिस्तान आपके लिए दुआ गो है। बहुत शुक्रिया यार भाई, थैंक यू वेरी मच। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के डायरेक्टर जनरल यासिर पीरज़ादा साहब और ओलंपियन राना मुजाहिद जो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सेक्रेटरी हैं, और आज दोनों एक साथ मौजूद हैं। मेरा ख्याल है कि ऐसा नहीं होगा कि यासिर पीरज़ादा साहब क्या कहते हैं, ओलंपियन राना मुजाहिद साहब क्या कहते हैं, दोनों एक दूसरे के सवालों के जवाब देंगे। सबसे पहले तो यासिर पीरज़ादा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि एक आपने मसला हल कर दिया है, और वो जो रोना गाना चल रहा था कम से कम ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर नहीं होगा। लेकिन मैं आपसे जानना ये चाहता हूँ कि ये जो $110 हैं, ये पाकिस्तानी रुपये में पे करेंगे आप या पाकिस्तानी रुपये में? क्या होंगे वो? डॉलर का रेट देख लें जो भी होगा उस दिन का। अच्छा, दूसरा मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को बांग्लादेश के पैसे देने हैं, और ये जो हम मिस्र में खेलने के लिए जाएंगे वो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को, बांग्लादेश का जो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने टूर किया था ना, वो पैसे स्पोर्ट्स बोर्ड को नहीं देने, वो हॉकी फेडरेशन को देने हैं। और अभी मिस्र में जो क्वालिफाइंग राउंड खेलने जाएंगे वो भी आपने नहीं देने।
मुझे सर दस्त इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं है, मैं ऑफ द कफ आपको इस तरह का कुछ नहीं बता सकता। और अगर आप कह रहे हैं कि इन्होंने अपना फाइनेंस करना तो ये करेंगे, ठीक है। आप बता दें सर कि बांग्लादेश के पैसे और जो ओलंपिक क्वालिफाइंग राउंड है, वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग, उसके पैसे आपने देने? जी हाँ, उसमें हम पैसे दे रहे हैं। हमने ये इनका बंदोबस्त कर लिया है, खिलाड़ियों को देंगे। और जो जैसे डीजी साहब ने बहुत अच्छा ये काम किया है, इसी तरह पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन भी करने जा रही है। और मैं शुक्रगुजार हूँ प्रेसिडेंट पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन मीर तारक हुसैन बुगटी साहब का और चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी का, कि उन्होंने हमें रेस्क्यू किया है और हमें उन्होंने इसकी मदद करने का वादा किया। और ये बहुत जल्द इंशाल्लाह हो जाएगा, जिससे हम ये दोनों टूर्नामेंट्स पूरे करेंगे। अच्छा, ये बताइएगा कि पाकिस्तान हॉकी टीम का एक इकलौता स्पॉन्सर था, सुना वो भी नहीं है अब, और ये जो ओलंपियन शहबाज सीनियर साहब एज ए ऑब्जर्वर जा रहे हैं, इसका खर्चा कौन उठाएगा? देखिए, इसका खर्चा तो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ही करेगी और इसके लिए कोशिश करेंगे हम मदद मांगें, लेकिन अगर नहीं होगी तो डेफिनेटली पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन करेगी। यासिर पीरज़ादा साहब, आप माजी में $40 देते रहे अर्जेंटीना के टूर के, वो वहीं रहेंगे या उसमें भी आप $110? नहीं, अभी वो वहीं, अभी मैं ऑस्ट्रेलिया की ऑनवर्ड बात कर रहा हूँ। और ये जो अभी इन्होंने बात की ओलंपियन शहबाज सीनियर एज ए ऑब्जर्वर जा रहे हैं, 20 खिलाड़ी, 6 जो स्टाफ हैं उनको आप केटर करते हैं, उनके टिकट या डेली अलाउंस के मामला। ओलंपियन शहबाज सीनियर के हवाले से आप क्या कहेंगे? ये तो अभी मुझे पता लगा है, तो जो इनकी अप्रूव लिस्ट है वो मैं देख लूँगा, उसमें क्या है जो हमारा स्टैंडर्ड प्रोसीजर होता है ऑफिशियल्स का और खिलाड़ियों का, वही जाएगा और उसी को हम स्पॉन्सर करें। बाकी तो वो कह रहे हैं कि हम खुद करेंगे, तो बड़ी अच्छी बात है ये तो।